पहले कॉन्शियसनेस थी नहीं मेरे पास पावर कहाँ है, गलती उनकी थी तो ठीक है ना, गुस्सा करना तो अलाउड है। हम 10 रीज़न जस्टिफाई करेंगे। सपोज आई एम वीक राइट नाउ, वीक इन द सेंस दिस इंस्टेंट आई वॉज वीक, ओके, कि कुछ हुआ एंड आई रिएक्टेड। नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस। वॉट नॉर्मली वी वर डूइंग वाज कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, गुस्सा तो आना ही था, उन्होंने किया ही ऐसा। एक एक थॉट डिसएम्पावरिंग है। हम जस्टिफाई कितना भी कर दें उसको, लेकिन वो एक एक थॉट जो मुझे मेरी ओरिजिनलिटी के अगेंस्ट में जस्टिफाई कर रहे हो। लेकिन जस्टिफाई करने से और बढ़ता है ना फिर वो, क्योंकि जस्टिफाई करने अगर मैं जस्टिफाई करूं कि नहीं उसकी गलती थी, मेरी वीकनेस थी, तो फिर और वो और पक्का हो जाएगा। मेरी वीकनेस थी तो हमने बोला ही नहीं ना कभी। नहीं, मेरी वीकनेस नहीं थी, हाँ। ये तो उसकी गलती थी। अगर ऐसे करता जाऊं तो फिर वो जस्टिफिकेशन में वो जो आदत है और पकती जाएगी, और पकती जाएगी, वो संस्कार और पक जाएंगे। इट्स लाइक ओके आई एम वॉकिंग ऑन दिस रोड, ठीक है, अब ये जो सड़क है ये स्मूथ नहीं है, इस पे एक 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 ईंट ऐसे पड़ी हुई है। अब उस पे चलते समय मेरा पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सड़क ऐसे ही है, एंड अगर इस पे चलते हुए मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो कमजोरी यहाँ है। कमजोरी यहाँ भी, और थोड़ा ध्यान दे के भी तो चल सकते हैं। पर कमजोरी तो है ना, क्योंकि एक्चुअली हम चल सकते हैं इस पे बिना दर्द हुए, लेकिन अगर क्योंकि अभी थोड़ा दर्द हो रहा है तो कमजोरी यहाँ पर है। अगर वो एक अवेयरनेस भी आ जाए कि ये कमजोरी है, आई हैव टू टेक केयर। इफ आई डोंट एक्सेप्ट कि कमजोरी यहाँ पर है, और मैंने अगर जस्टिफाई किया कि सड़क ही खराब है, ये कोई सड़क है, ऐसे होती है सड़क, एक 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 टाइल रखी हुई है, स्मूथ नहीं बना सकते थे, तो इमीडिएटली आई टेल माई माइंड यू आर फाइन, प्रॉब्लम सड़क की, फिर नेक्स्ट कुछ और आएगा, नेक्स्ट कुछ और आएगा, एंड एवरी टाइम इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कमज़ोरी यहाँ पर है, मुझे इस पर काम करना है, मैंने कहा कमज़ोरी दुनिया में है, गलतियाँ दुनिया में हैं, कमज़ोरियाँ दुनिया में हैं, नेगेटिविटी दुनिया में है, वीकनेस दुनिया में है। हमने कब कहा हमारे अंदर वीकनेस है? हमने अपने रिएक्शन को जस्टिफाई कर भी दिया, वो तो और रिएक्शन हो जाएगा। हम तो लड़ पड़ते। आप मुझे बोल रहे हो यार, दिख नहीं रहा वो कैसे बात कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी टेढ़ी सड़क है, आपको मतलब सिंपल दिख नहीं रहा है, इतनी छोटी सी बात सिंपल। तो पहले सड़क, और एक्चुअली मुझे नहीं दिख रही, नहीं, पहले सड़क गलत थी, अब वो व्यक्ति भी गलत है जिसने कहा, इसलिए लोग डरते हैं ना, हाँ, बताने के लिए। तो अब अगर इसको जस्टिफाई करना, दिस डजंट मीन कि हम अपने आप को कहें आई एम वीक, आई एम वीक, आई एम वीक, नहीं, लेकिन इवन जैसे ये थॉट क्रिएट किया कि आई एम पावरफुल, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये थॉट मेरी थिंकिंग के अंदर एक चेंज जब लाना शुरू करेगी, और फिर उसको मैं अपने रिएक्शंस में ध्यान रखूंगी कि कोई बात आई, आई एम पावरफुल। सी व्हेन यू आर सिटिंग नाउ, साइलेंस, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ किसी ने कहा नहीं, एंड यू सेड द वर्ड बीइंग शक्ति, एंड यू सेड बहुत अच्छा लगता है कह के, राइट। अब इसको, इसी शब्द को सिर्फ उस समय याद रखना है जब कोई बात आएगी कि बी शक्ति। यही तो बेसिक प्रॉब्लम है, उस समय याद आए तो फिर और क्या चाहिए, उस समय दूसरी चीज ओवर पावर कर जाती है ना। हमने लास्ट टाइम भी देखा कि एक ग्रूव है ना जो बना है पुरानी आदतों का, नई आदत का एक ग्रूव बनाना है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन करने के बाद भी, रिएक्ट करने के बाद भी हो गया रिएक्शन, इट डजंट मैटर, गुस्सा भी कर दिया, इट डजंट मैटर, लेकिन व्हेन वी सिट बैक, रिफ्लेक्ट, सिर्फ उस रिफ्लेक्शन में जस्टिफाई नहीं करना अपने रिएक्शन को। अच्छा, अकेले में हो गया गुस्सा, इट्स ओके, ये पुराना ग्रूव है, ये वर्क करेगा अभी। चलिए आपकी ये बात मानता हूँ। गुस्सा भी नहीं, जेलसी हो सकती है, हर्ट हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, कोई भी अनकंफर्टेबल संस्कार। चलो मैंने जो भी किया उसको मैं अकेले में जस्टिफाई नहीं करूँ तो फिर क्या करूँ? मैं अकेले में रिफ्लेक्ट करूँ जब उस बात पर, तो मैं अपने आप को समझाऊं कि ये जो मैंने रिएक्शन किया, अगर मैं मानूं तब समझाऊं ना। क्या मानूं? कि मैं गलत था। हाँ, तो वही तो स्टेप वाइज है ना, अवेयरनेस कि ये अनकंफर्टेबल था, एक्सेप्टेंस कि हाँ ये मेरा रिएक्शन, इट डजंट मीन कि आसपास के लोग गलतियां नहीं कर रहे हैं,
चीज़ें वैसी हो रही हैं जो सही नहीं है, हमें कहीं करप्शन दिखाई दे रहा है, कहीं बहुत कुछ दिखाई दे रहा है विच वी कैन नॉट से कि वो राइट है, लेकिन हमारा राइट और रॉन्ग किसका ध्यान रखने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माई रिएक्शन, माई रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। सड़क खराब है, पहाड़ भी हो सकता है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर मुझे पहाड़ी इलाके में रहना है और चलना है तो मेरे अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए। आई कैन नॉट लिव अ लाइफ ऑफ ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। तो क्या करें अगर जहाँ पर कोई चीज अगर हमारे हिसाब से नहीं है तो छोड़ के हट जाए वहां से? छोड़ के हट नहीं सकते ना। सपोज परिवार में कुछ ठीक नहीं है तो परिवार को छोड़ देंगे, काम की जगह पे ठीक है ऐसे तो फिर यस तो कहीं रह नहीं पाएंगे। तो सारा फोकस किस पर है, सारी अटेंशन किस पर है कि हाँ चीज़ें हैं लेकिन मेरी पावर कहाँ है। सी दिस इज अगेन वेयर इज माई पावर। आई डू नॉट हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, आई डू नॉट हैव द पावर टू चेंज द पीपल। इफ यू कैन चेंज पीपल, चेंज देम, बट यू डोंट हैव दैट पावर। हमको सिखाते थे कि आपको भागना नहीं है, जागना है। अवेकनिंग ना, यही तो अवेकनिंग है ना। भागना और जागना में कितना अंतर है? हाँ, क्योंकि हम भाग सकते भी नहीं। कहाँ से भागेंगे, कितना भागेंगे और कितनों। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे भी अगर भाग लें, अकेले जाके जंगल में भी रह लें, अपने मन से कहाँ भागेंगे, उसके साथ तो रहना ही है। तो बेटर है जागना ही है। जागना मीन्स क्या? जागना मीन्स ये कि माई एवरी रिएक्शन, my every response is my creation, I am शक्ति। तो मेरा हर रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? तो अगर कुछ हो भी गया है इट्स फाइन, जब रिफ्लेक्ट करें उस पर, और रिफ्लेक्ट करें ज़रूर। ये नहीं कि होता जा रहा है, एक के बाद एक बातें आती जा रही है, हम रिएक्ट करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति कम होती जा रही है, पावर कम होती जा रही है। अच्छा, अगर ये शक्ति कम हो जाए तो जो अकेले में बैठ के अपने से बात करना और चिंतन करना है, समझाना है, वो उसके लिए भी तो शक्ति चाहिए, वो भी कम हो जाएगी। सी इट्स लाइक अगेन, मैंने सड़क पे चलना शुरू किया, पहली बार चली, दर्द हुआ, रिफ्लेक्ट नहीं किया कि ये दर्द क्यों हुआ, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या कमजोरी है, नहीं किया। मैंने कहा सड़क ही गलत, चलना तो उसी सड़क पे था। चलते चलते यहाँ ध्यान नहीं दिया तो दर्द तो बढ़ता गया। दर्द बढ़ते बढ़ते साथ में मैंने ये भी अब बोलना शुरू कर दिया, ये सड़क बनाई किसने, कौन है, समझता नहीं है कैसी बनाई। अब ये करते करते कमजोरी और बढ़ती गई, फिर धीरे आके अगली बार तो गिरी गई उधर, तो चोट और बढ़ गई। करते गए विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक कि यहाँ कुछ करना था। तो लाइफ की जर्नी कैसी हो जाएगी? बाप रे, कितनी मुश्किल हो जाएगी लाइफ की जर्नी, कैसी हो जाएगी। और फिर एक दिन हो सकता है गिर गई और सारे ही बोन्स टूट गए, और तब कहें अब कुछ करना चाहिए। जब चिड़िया चुग गई खेत। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। जब थोड़ा दर्द है, सी मोस्ट ऑफ अस टुडे, मोस्ट ऑफ अस आर इन दैट स्टेज जब थोड़ा दर्द है, स्ट्रेस है, चिंता है, गुस्सा है, ये थोड़े दर्द वाली स्टेज है। इस थोड़े वाली दर्द वाली स्टेज में अगर हम किसी को कहते हैं थोड़ा सा रोज स्टडी करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, नहीं, टाइम नहीं है, कहाँ अभी थोड़ी ये कल देखता हूँ, तो वो थोड़ा दर्द धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जा रहा है। फिर आज इतनी यंग एज में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रहा है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसके साथ भी चलते जाते हैं, उसके साथ भी चलते जाएंगे, तो भी नहीं रुक रहे हम कि हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। फिर रिश्तों में झगड़े हो रहे हैं, उसके साथ भी चलते जा रहे हैं। एक आदमी मुझसे कह रहा था, ये बस अब इन चीजों से के साथ तो मुझे जीना ही है, मैं इसे भगवान का प्रसाद समझ के जी लेता हूँ। अरे भाई, जब तुम्हें जो शक्ति दी है, बीइंग शक्ति और ज्ञान, नॉलेज, उसको क्यों नहीं भगवान का प्रसाद समझते, इस ज्ञान को जो आप समझा रही हैं? लेकिन अवेयरनेस नहीं ना का कौन सा प्रसाद है, भगवान ने हमें क्या दिया, क्योंकि हमने सोचा हमारे जीवन में सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान ने दिया। ये शरीर है, लेकिन इसका ध्यान हमने नहीं रखा तो ये बीमार है। ये मन है, इसका ध्यान हमने नहीं रखा तो ये बीमार है। इसमें भगवान का प्रसाद क्यों बोलेंगे इसको हम? भगवान का प्रसाद तो ज्ञान है जो हमें रोज़ मिलता है। उस ज्ञान को, उस प्रसाद को अगर रोज़ लें, सी जब प्रसाद मिलता है,
फिजिकल रूप में जब हम मंदिर गुरुद्वारे जाके प्रसाद लेते हैं तो कैसे लेते हैं प्रसाद को? लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, नहीं प्रसाद लिए बिना नहीं जाना है। प्रसाद का कितना महत्व है। फिर प्रसाद लेना है और सिर्फ अकेले नहीं खाना, फिर वो सबके साथ शेयर भी करना है। हाँ, फिजिकल जो प्रसाद होता है, इतना छोटा छोटा दाना सबको देते हैं कि चुटकी ले तो भी मुंह में डाल ले तो भी। अगर प्रसाद नीचे गिरा जमीन पे उठा के फिर ऐसे ऐसे करके खा लेते हैं। कोई और चीज नीचे जमीन पे गिरेगी वो तो नहीं खाते ना। तो ये कौन से प्रसाद का सिग्निफिकेंस है? प्रसाद मीन्स प्रभु प्रसाद। हम किसको कहते हैं? प्रभु प्रसाद है ज्ञान। जब ज्ञान मिलता है उसको ह्यूमिलिटी से स्वीकार करना है। देखो प्रसाद हमेशा झुक के स्वीकार करते हैं। अच्छा, प्रसाद को लेकर सबसे पहले क्या करते हैं? पहले ऐसे करते हैं। मतलब ये प्रसाद मेरी मन बुद्धि में टिक जाए, ये टच होना चाहिए यहाँ। ऐसा नहीं ज्ञान सुना और सुन के वहीं से उड़ गया। इट हैज़ टू गेट फिटेड इनसाइड हियर। फिर उसको बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं, उसको हर एक के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि अगर आपने ज्ञान का प्रसाद, वैल्यू करते हैं प्रसाद की, ज्ञान की रेस्पेक्ट करते हैं, तो ज्ञान का प्रसाद अगर लेना शुरू किया वो सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली वो प्रसाद सबको बंटता ही जाएगा। क्योंकि आपके जीवन में वो प्रसाद धारण हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली वो प्रसाद औरों को मिल गया, देना भी नहीं पड़ता, वो तो ऑटोमेटिकली रेडिएट हो रहा है प्रसाद। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, रेडिएट हो रहा है ना। कि मैं अगर उस पे चलूं, अच्छे मतलब मत पे, श्रीमत पे चलूं या अच्छे ज्ञान पे चलूं, तो वो खुद ही प्रसाद दुनिया को अब हर कदम पे दे रहे हो। आप मेरे सामने आए, मेरे से एक गलती हुई, अगर आपने गुस्सा कर दिया तो आपके गुस्से ने मेरी शक्ति को और कम किया, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हो गई, राइट? तो आपने प्रसाद नहीं खाया है और आपने रिएक्ट किया, मैं भी डिसएम्पावर हो गई, ठीक है? अब सुबह सुबह आप ज्ञान का प्रसाद खा के आते हैं कि आई एम अ पीसफुल पावरफुल सोल, बस इतनी एक लाइन का प्रसाद खाया, आई एम शक्ति, ठीक है? इतना एक प्रसाद की लाइन आज ले ली। अब मैंने फिर वही गलती की, लेकिन आज आप स्टेबल रहे। आपने मुझे वो ज्ञान सुनाया नहीं है, लेकिन आप स्टेबल रहे और आपने बहुत प्यार से कहा कोई बात नहीं, कल से इसको ऐसे ध्यान से करना। ये कहना, इस तरह से ये वाइब्रेशन रेडिएट करना मुझ आत्मा की पावर को क्या कर देगा? एलिवेट करेगा और उठाएगा ना। आयन शक्ति का प्रसाद आपने खाया था, लेकिन शक्ति मेरी भी बढ़ी उसकी वजह से, और खुशी भी बढ़ी। तो वही ना, आत्मा की पावर बढ़ी तो ओरिजिनल सारी क्वालिटीज बढ़ी। तो एक जना भी घर में अगर प्रभु प्रसाद रोज खाने लग जाए तो पूरे परिवार को तो बंट ही जाएगा ना। इसीलिए देखो दुनिया में भी लोग कहते तुम जाके प्रसाद लेकर आना, हम सबको खिलाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए देखो घर से, परिवार से, मोहल्ले से एक जना भी अगर तीर्थ पर जाता है, मंदिर जाता है, कहते वो प्रसाद लेकर आएगा ना, हम सबको मिलेगा। हम लोग जब छोटे थे तिरुपति में, जब बाल कटा के आते थे ना, तो जो जितने फ्रेंड्स दोस्त लोग आके हमारे पाँव छूते थे कि भाई तुम वहां जाके और प्रसाद लेते थे, प्रसाद भी लेते थे, पाँव छू, बोले हाँ हो गया, हमने मतलब आप वहां जाके आए और उस पवित्रता से हो गया ना। मीनिंग है इसमें, कितना मीनिंग है इसमें, लेकिन फिजिकल लेवल पर सिर्फ जब उसको करते हैं तो उसका मीनिंग की प्राप्ति नहीं होगी। Actually, this is so artificial level, I should call. It's not artificial. Artificial भी झूठ है ना। एक कर दिया, डाइव मार दिया, कर दिया, खा के सोचा भी नहीं क्यों किया। भावना तो है ना, ये भावना है। भावना भी है, फियर भी है, एक रिचुअल भी है, दूसरे कर देख के भी। लाइक आप एक पवित्र स्थान पर होकर आए, आपके पास वो वाइब्रेशन है अभी, और मैंने अगर आपको छुआ भी तो मुझे वो वाइब्रेशन मिली, वो उसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन आज हम बहुत सारी चीज़ें बिना सिग्निफिकेंस के कर रहे हैं। वी जस्ट डूइंग इट बिकॉज वी नो इट्स गुड एंड वी शुड डू इट। लेकिन उसका ट्रू मीनिंग क्या है? आप प्योरिटी को अगर अपने जीवन में धारण करके आए, और फिर आपको जो भी टच करेगा, मतलब आपके संपर्क में जो भी आएगा, अब जो आपके साथ काम करेगा, जो आपके साथ रहेगा, आपकी थॉट, वाइब्रेशन, एक्शन, वर्ड्स, एवरीथिंग विल रेडिएट प्योरिटी। एंड ये प्योरिटी उनके अंदर,
उनकी प्योरिटी को इमर्ज करेगी, तब आपका प्रसाद सबको बंट के और ये जो एक बार मैं जाके आया परमपिता के पास और मैं रोज जाऊं, तो फिर कितना मैं बांटूंगा, और हर क्षण जाऊं, हमेशा ही जाऊं। दिस इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। जो हमने लास्ट टाइम देखा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। एक सेकंड, मैं पर्पस पे एक चीज लाया था दिखाने आपको, आपने अच्छा वो पॉइंट निकाल लिया। थोड़ा आपसे पूछना भी था इसका मीनिंग। इट इज द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर योर गिफ्ट, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू गिव योर गिफ्ट अवे। ब्यूटिफुल। नहीं समझा? The purpose of your life is discover your gift and then give that gift away. वही तो किया अभी। अच्छा, बांटने वाली बात। हाँ, प्रसाद की। वही तो किया अभी। अच्छा। Discover your gift and what is and the then gift? give the gift away. And what is the gift? What is the gift? हमारा गिफ्ट क्या है? ज्ञान। हर क्वालिटी आत्मा की। अच्छा। हमारे पास वही एक Okay, now as a soul, I am born with those 7 good, beautiful qualities, and then I have to give away those qualities That is the throughout. purpose of our life. Oh my God! मैं ना गिफ्ट बचपन से सुन सुन के कोई चीज ऐसा दिमाग लुक एट दिस कंडीशनिंग ऑफ थॉट्स ऑफ माइंड। गिफ्ट बचपन से देख, मेरी चॉकलेट, मेरी पेंसिल, मेरा ये, तो मतलब मेरी कौन सी गिफ्ट है ये? पर्पस ऑफ लाइफ। मैं दूं क्यों? पर्पस ऑफ लाइफ। और गिफ्ट मेरी है, मैं दूं क्यों? वो स्थूल फिजिकल चीज देने से हमारी घटेगी ना। बट कौन सी गिफ्ट है जो स्थूल नहीं है, आप बताइए। आई द बीइंग। हाँ, तो यही तो चीज आज मालूम हो रही है एट दिस एज। It's so late, isn't it? No, it's not late. It's late and it's sad that I don't even No, know it's that is not called a late gift. and it's not sad. हमको देखिए, लाइफ इज अ गिफ्ट, ये गिफ्ट, वो गिफ्ट, कितनी बातें बड़ी बड़ी वर्ड्स में हमने सीखी हैं। लेकिन ये जो आपने बात कही ना, इतना अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि आई एम अ सोल, और सोल की जो क्वालिटीज हैं, दोज आर द 7 गिफ्ट्स वी हैव। Those are the only things we have actually. And purpose of our life, देखो पर्पस जो होता है ना हर एक का, वो करना नहीं पड़ता है, वो इनहेरेंट उस चीज के अंदर होता है। एक बीज लेते हैं, एक बीज है, उस बीज का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एक सीड है, प्लांट से ट्री, उसके अंदर ट्री बनेगी ना, फर्दर सीड्स बनाना, फर्दर सीड्स बनेगी। उस बीज के अंदर उसका ज्ञान ऑलरेडी बसा हुआ है, उस बीज के अंदर पूरी नॉलेज है वो वृक्ष बनने की, राइट? इट इज देयर, शक्ति भी है। अब ये बीज करेगी क्या? एज इट इज ग्रोइंग, वो अपने आसपास चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी, प्रोसेस करेगी और ऑक्सीजन देगी। ये करना है उसने, ये पूरे जीवन उसने करना है। दैट्स द लाइफ ना, दैट्स द पर्पस ऑफ लाइफ ऑफ द ट्री। व्हाट्स इट गोइंग टू डू? टेक द कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोसेस इट, गिव ऑक्सीजन। एज इट डज दिस, इट विल कीप ग्रोइंग। ब्यूटीफुल। यही होगा उसका जीवन। लेकिन दुनिया की वो सेवा करके, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, ऑक्सीजन देके, हमको जीवित रख के, लेकिन वो करने में ही उसकी ग्रोथ है अपनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे को लाइफ देने में उसकी लाइफ है, अपनी ग्रोथ है। द पर्पस इज इन द बीइंग, एंड एज इट इज डूइंग, एज इट दैट पर्पस ऑफ दैट बीइंग इज बीइंग सर्व्ड, द डूइंग इज हैपनिंग। जो उसका ग्रो होना है, दैट इज द डूइंग। जो उसका ये ऑक्सीजन देना है, दैट इज द बीइंग। अगर वो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले और फिर पकड़ ले और ऑक्सीजन ना दे बाहर, तो क्या होगा उस पौधे को? मर जाएगा। दैट इज इट। अगर ग्रोथ बंद हो हमने जाएगी उसकी। अपनी पर्पस ऑफ लाइफ करना बंद कर दिया, हमारी ग्रोथ बंद हो जाएगी। पहले तो उसकी शक्ल खराब लगने लगेगी, पीले पीले पत्ते हो जाएंगे, बीमार लगेगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, उसके बाद ग्रोथ बंद होके मर जाएगा। अब अगर ये पेड़ सोचे कि मुझे सिर्फ लेना है, लेना है, लेना है और लेके मुझे ग्रो करना है, मैंने देना नहीं है कुछ भी, जैसे ही वो देना बंद कर देगा, वो ग्रो करना बंद कर देगा। We cannot afford to forget our purpose of life. This is what we ask, the soul. इसका भी यही purpose of life है। इसको भी देना है, देना है, देना है, और इसके देने में इसकी ग्रोथ है। लेकिन जब से हमने ये समझा कि मैं कौन,
मैं ये फिजिकल आइडेंटिटी, मैं कौन, मैं ये पोजीशन, मैं कौन, मैं ये रिश्ता, गिफ्ट क्या, हाँ गिफ्ट क्या, चीजें, गाड़ी, डायमंड, राइट। तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या बन गया? लेना और लेके अपने पास रखना। और बहुत बड़ा दिल हो गया तो गिफ्ट में फिर एक गाड़ी दे दी, किसी को डायमंड दे दिया, किसी को, और गिफ्ट का तो मीनिंग समझ में नहीं आया ना कि जब तक हम देंगे नहीं, और क्या देंगे नहीं, ये जब तक हम देंगे नहीं तब तक हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। एंड दैट इज़ वाई टुडे सी वी विल बिकम स्टैग्नेंट ना। एक पौधे ने अगर ऑक्सीजन देना बंद कर दिया तो आपने कैसे कहा, वो पीला हो जाएगा, मुरझाने लगेगा, मरने लगेगा, और फिर धीरे धीरे तो खत्म ही हो जाएगा। सेम थिंग, हमने जब प्यार, खुशी ये देनी बंद कर दी, मांगनी शुरू कर दी, सिर्फ कोऑपरेशन देनी बंद कर दी, कंपटीशन करने लग गए सिर्फ सबके साथ। आसपास क्या हो रहा है, कहते हैं आजकल क्या पता आसपास क्या हो रहा है, कौन देखता है किसी के घर में क्या हो रहा है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर योर गिफ्ट, जो ये लाइन है सिस्टर, आप डिस्कवर कैसे करेंगे बताओ? कौन से स्कूल में कोई सिखाता है क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? कोई मतलब किसी एंगल से मुझे तो लगता है कि ये लिखने वाले को भी नहीं मालूम होगा जब उसने लिखा। मे बी आई कैन नॉट से दैट कि उससे किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, क्या थॉट से, लेकिन आपने उसका जो नया मीनिंग दिखाया, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर द गिफ्ट। तो गिफ्ट अगर कभी हम आज अगर इस कोटेशन को कोई पढ़ता है, तो पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर। मैं आपसे नहीं पूछता तो नहीं समझता मैं, नहीं तो हम उसको फिर भी हम समझेंगे, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर योर गिफ्ट। तो मैं सोचूंगी हाँ मुझे औरों का ध्यान रखना आता है, मैं क्या सोचता पर्पस ऑफ लाइफ, चलो भगवान ने मुझे इतने सारे पैसे वैसे दिए, 6 कपड़े दिए, मुझे 3 की जरूरत है, 3 बांट दो, और थोड़े पैसे दे दो, थोड़ा दान कर दो, दिस इज माय पर्पस, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ आई एम लिविंग। मतलब एक इसकी कितनी लिमिटेशंस हो जाती है। फिजिकल ना, पर्पस ऑफ लाइफ एक ही चीज से कनेक्टेड है, हु एम आई, इट्स पर्पस ऑफ माय लाइफ ना। सो हु इज द आई जिसका वो पर्पस है। जब तक वो आई एक फिजिकल बीइंग था, जब तक वो आए एक प्रोफेशनल था, तो उसका पर्पस ऑफ लाइफ उसके प्रोफेशन, एक रोल के साथ ही तो जुड़ा होगा। एंड उसको उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं सबका ध्यान रख रहा हूँ। कोई डॉक्टर कहेगा मैं कितनों का इलाज कर रहा हूँ, कोई डॉक्टर कहेगा मैं हर संडे फ्री का भी इलाज करता हूँ। तो लोग बोलेंगे देखो मैं कितने बच्चों को फ्री गाना सिखाता हूँ, फ्री उनको मैं डांस सिखाता हूँ, फ्री उनकी कला को उभारता हूँ। सो मेनी, दिस इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, व्हिच इज वेरी गुड। लेकिन एक गिफ्ट की बात सुन के मैं बार बार सोच रहा हूँ सिस्टर कि आई नेवर इवन थॉट के गिफ्ट जो है सोल के क्वालिटीज होंगी। वी नेवर थॉट बिकॉज वी नेवर रिमेम्बर्ड कि मैं आत्मा हूँ। जब यही नहीं याद कि मैं आत्मा हूँ, फिर यही नहीं याद रहेगा कि आत्मा की गिफ्ट क्या है, फिर ये कैसे याद रहेगा कि आत्मा ने देना क्या है सबको। सही बात है। हाँ, आज अब हमें सिर्फ ये पर्पस ऑफ लाइफ याद रखना है, क्योंकि इसी में हमारी खुशी है, इसी में हमारी ग्रोथ है, इसी में कलेक्टिवली भी हम सब की ग्रोथ है। अगर हर पौधा सिर्फ ऐसे हो जाए और ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो इस सृष्टि का क्या होगा? खुद भी तो मरेगा, खुद भी मरेगा और सृष्टि पर भी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। सब मरेंगे। तो अगर हर आत्मा भी ऐसे हो गई तो वो खुद पहले अंदर घुट जाएगी और फिर उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और हर आत्मा अगर ऐसे देने लग जाए तो पहले खुद ग्रो होगी। एंड लुक एट द वर्ल्ड, हाउ द वर्ल्ड विल चेंज। जस्ट इमेजिन, वी नीड टू विजुअलाइज अ वर्ल्ड जहाँ हर आत्मा लेने की बजाय सिर्फ देना इस इंटेंशन से चले। इमेजिन गोइंग टू वर्क आज। देना डजंट मीन कि हमें सेवा करनी है सारा दिन जाके। देना हमारे रोज़ के कर्म में समाया हुआ है। हम ऑफिस जा रहे हैं, एक है हम ऑफिस क्यों जा रहे हैं? हम धन कमाने ऑफिस जा रहे हैं, हम काम करने ऑफिस जा रहे हैं? नहीं, हम औरों से मिलकर उन्हें प्यार देने ऑफिस जा रहे हैं, हम औरों को खुशी देने ऑफिस जा रहे हैं। अगर कोई उदास है उसके मन को ठीक करने आज हम ऑफिस जा रहे हैं। देने की इंटेंशन, लेना तो ऑलरेडी समाया हुआ है ऑफिस जाने में, वो तो लेंगे ही, लेकिन जितना देने की इंटेंशन से जाएंगे तो शाम को देखो कितना खुश होकर वापस आएंगे। और जितना खुश होकर शाम को वापस आएंगे उतनी खुशी फिर घर आके परिवार वालों को देंगे। मैं देने की इंटेंशन में जाऊं और वहां जाते किसी ने मुझे उल्टा ही बोल दिया, तो सारा वो देने का पूरा मन ही नहीं करता। इम्पोर्टेंट कि किसी ने उल्टा बोल दिया, मतलब दूसरा कितना उदास या कितना बीमार है।
अभी इसको उदास एक मिनट, देना मतलब ये नहीं होता कि सब जो अच्छे अच्छे हैं उनको मैंने देना है। देना मतलब इट्स लाइक आप एक हॉस्पिटल जाएंगे तो किसको देंगे? उसी को देंगे ना, सारे जो बीमार हैं। एक मीन पर्सन को, एक सेल्फिश पर्सन को, एक ओवर स्मार्ट पर्सन को, एक स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन को आप बीमार और उदास कहेंगे? अपनी ओरिजिनल बीइंग से वो कितना डिस्कनेक्टेड है, उसको आप क्या कहेंगे? एक सेल्फिश पर्सन को हम बीमार समझें? वो अपनी ओरिजिनलिटी से कितना डिस्कनेक्टेड है? नहीं है डिस्कनेक्टेड है। तो जो डिस्कनेक्टेड है उसी की तो सेवा करनी है ना। तो जो हेल्दी है, हैप्पी है, उसकी सेवा नहीं करनी आपको, वो तो खुद ही दे रहा है सबको इतना कुछ। तो डिस्कनेक्टेड पर्सन से मिलके मैं डिस्कनेक्ट नहीं हूँ, बल्कि उसको जाके कनेक्ट करो। दिस इज इट। एंड उसको कनेक्ट करने से पहले ऑटोमेटिकली कौन कनेक्टेड रहेगा? मैं कनेक्टेड रहूंगी। अनलेस आई एम कनेक्टेड, मैं करूंगा कैसे? ये सेवा है, ये प्रभु प्रसाद है, ये पर्पस ऑफ लाइफ है, ये हर आत्मा के अंदर पर्पस ऑफ लाइफ समाया हुआ है। इसको दबाना नहीं है, इसके होने में ही हमारी ग्रोथ है। एंड दिस इज बीइंग पावरफुल। जो देता है, पावरफुल जो होता है वो ही दे सकता है ना, जिसके पास है वो ही दे सकता है। तो आज इसको सारा दिन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, इसको सारा दिन प्रैक्टिस करते हैं सिस्टर, और अगले एपिसोड में पर्पस ऑफ लाइफ को मैं दोबारा कंटिन्यू करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।